शुरू करते हैं हम पावर के बारे में। पावर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ताकत, शक्ति, पावर क्या होती है। कई लोग जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो किसी कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसमें कम पावर होती है वो थोड़ा देर से करते हैं। यानी कि पावर एक तरह से कार्य करने की स्पीड को कहते हैं, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्योंकि काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ताकत ज़्यादा होती है। अगर एक 100 किलोग्राम गेहूं हमें नीचे से ऊपर लेके जाने हो, तो जो ताकतवर है वो तो पूरा एक साथ ही उस पूरी बोरी को, पूरे 100 किलोग्राम्स को लेके आ जाएगा। जिसमें ताकत कम है वो 2, 3, 4 चक्कर लगाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा। पावर इज डिनोटेड बाई P। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाई P। अब मैं एक बात कर रहा हूं, इफ W इज द वर्क डन, वर्क डन बाई एन एजेंट, कोई भी जो कार्य कर रहा है, कोई मशीन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, इज द वर्क डन बाई एन एजेंट इन टाइम T। T टाइम में W वर्क हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना कार्य हुआ? W बाई T। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला हो गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कह दीजिए, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई एन एजेंट इज कॉल्ड पावर। ये वाला फार्मूला है। अच्छा, इसमें एवरेज पावर, एवरेज पावर जो है वो क्या होती है? एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाई दैट एंड द टोटल टाइम टेकन। कुल वर्क कितना हुआ, कुल टाइम कितना लिया, वो एवरेज पावर होती है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, जिससे आगे तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत ही कम ले लें, जैसे हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन दिस वर्क डन इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, इट इज दिस पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, इट इज कॉल्ड dW बाई dt। प्यारे बच्चों, यहां से आप देख रहे हैं ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट, यानी इट इज दी वर्क पर यूनिट टाइम, यानी ये वर्क ही है। वो वर्क जो यूनिट टाइम में किया जाता है उसे पावर कहते हैं। अब यहीं से हम बता सकते हैं कि बताइए भाई, जो पावर है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क ही तो है। तो फिर वर्क क्या है? वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो फिर पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। चलिए, ये भी हमें पता चल गया। अब एक और बात हम लोग यहां बता सकते हैं आपको, हमें पता होना चाहिए कि पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ। वर्क का हमें पता है, टाइम का भी पता है, तो फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज, वर्क का क्या होता है? m1 L2 T-2। ये तो वर्क का हो गया, और टाइम का कितना हो गया? T1। तो ये T ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज दिस। ये T1 है, ऊपर जाके -1, और तो -3 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। कोई बात नहीं है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो देखिए, यूनिट्स ऑफ पावर की अब बहुत, क्योंकि जब तक यूनिट्स
क्लियर ना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो यूनिट्स ऑफ पावर, देखिए बेटे, सबसे पहले मैं कर रहा हूं SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और इसी जो मास्टर फार्मूला, हमारा बेसिक फार्मूला, इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगी वाट। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां से इफ देखिए, अगर हम वर्क को 1 जूल ले लें और टी को कितना ले लें, टी इज टेकन 1 सेकेंड, तो फिर पावर कितनी हो जाएगी। ये फार्मूला हमारा क्या देगा, P इजकल टू 1 जूल, यानी कि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फिर ये भी 1 हो गया, 1 वाट। आप इसको ये कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से मुझे एक बात बताइए कि पावर की डेफिनेशन क्या होगी। यानी कि 1 जूल बाई 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। यहां से डेफिनेशन हमारे पास पावर की आ गई है। हम कहेंगे पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट डू द वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है या 1 जूल पर सेकेंड की स्पीड से कार्य कर रहा है, तो उसकी पावर को हम 1 वाट कहें। पावर ऑफ, हम वाट को डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन वाट, तो कैसे करेंगे। पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 watt if it do work at the rate of 1 joule per second, that is 1 joule per second is called watt। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे 1 मेगावाट या 1 किलोवाट। अगर हम किलोवाट की बात करें तो ये कितने हो गया, 10 की पावर 3, 1000 वाट हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं। 1 मेगावाट ये कितना होता है, MW, इसको हम कहेंगे 10 की पावर 6 वाट्स। वन हॉर्स पावर ये होती है 746 वाट। इस तरीके से बेटे कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूज होती हैं, तो वो हमें आनी चाहिए। तो ये हमने बताया आपको कि पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पावर की यूनिट्स क्या है और उसके डायमेंशनल फार्मूला क्या है। पावर को हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि पावर कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए वो भी वही हमारा बेसिक फार्मूला क्या था, वी नो दैट पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। बट वी नो कि वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। दिस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब मुझे बताइए कि पावर इज इक्वल टू, बहुत आसानी से ये देखिए, फोर्स इंटू एस डिवाइड बाई टी। यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। बट एस बाई टी ये देखिए बेटे, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये क्या होता है, इट इज द वेलोसिटी। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हियर, पावर इज इक्वल टू
एफ डॉट वी। क्या किया हमने, एस बाई टी के स्थान पर क्या रख दिया है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की टर्म में ही हमें पावर निकालनी थी। तो दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। पावर इज डिफाइंड, यहां से डेफिनेशन हम एक और दे सकते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन हो गई, पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पावर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जब फार्मूले हमें पता होगा तो हम फिर इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस न्यूमेरिकल को कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 40 किलोग्राम का कोई आदमी है, रन्स अप स्टेयर, वो सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि 4 मीटर हाइट पर है, लेकिन वहाँ वो 2 सेकंड में पहुँच जाता है। आपको उसकी पावर बतानी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। मास ऑफ द पर्सन इज 40 किलोग्राम, और कितनी हाइट पर है वो भी देखिए, जो सीढ़ियां हैं वो 4 मीटर है, और कितने टाइम में वो चढ़ जाता है ऊपर, इस तरह से सीढ़ी पर, और वो जो टाइम है वो सिर्फ 2 सेकंड लेता है। आपको पावर बतानी है। तो बेटे पावर का फार्मूला हम सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है। तो अब अगर हमें वर्क का पता चल जाए, देखिए मास इतना है, हाइट इतनी है, और ऐसे जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो जो ये वर्क है हमारा, ये आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा mg, क्योंकि वर्क किसके बराबर है, आप जानते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना है, फोर्स तो उस व्यक्ति का वजन ही है mg, और कितनी हाइट तक लेके जा रहा है h। तो ये चीज़ वर्क तो ये हो गया, और टाइम। अब हमें यहाँ m दिया हुआ है, हमें g की वैल्यू का भी पता है और हमें h का भी पता है, तो फिर हम पावर का फार्मूला सीधा निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, mgh डिवाइड बाई t, और इनकी वैल्यूज रख दीजिए। m कितना है 40 किलोग्राम, g कितना है आप जानते हैं 9.8 होता है, और h कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 मीटर, और बेटे टाइम कितना दिया हुआ है 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 784 वाट, इतनी पावर आ जाएगी। तो बेटे ये इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, तो इस तरह से आप अपना वो जो न्यूमेरिकल है वो कर सकते हैं। अरे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को भी कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी पर आधारित है। ए जेट इंजन डेवलप्स ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन एयरक्राफ्ट ऑफ 200,000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन इफ इट फ्लाइज एट द स्पीड। यानी कि क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, जो गिवन चीजें हैं पहले बेटे वो लिख लीजिए। देखिए एयरक्राफ्ट कितना फोर्स लगा रहा है एयरक्राफ्ट के ऊपर, वो दिया हुआ है इन्होंने 20 न्यूटन। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स लगा रहा है। और स्पीड कितनी है उसकी, वेलोसिटी इज गिवन हियर 720 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। और इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, और आप जानते हैं कैसे करते हैं, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये लगभग कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या बतानी है, पावर। और आप जानते हैं पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वी नो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, बताया था ना। अगर तो फोर्स कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन, और स्पीड कितनी है 200,
मीटर पर सेकेंड। तो फिर आप इसको कैसे लिख देंगे, 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 7, और पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी जो अगर आपने पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, और भी न्यूमेरिकल्स आप अपनी कोई भी बुक आपके पास है उसकी सहायता से पहले उस न्यूमेरिकल को देखो, उसका सॉल्यूशन मत देखो और फिर उसको सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार एक ही बात आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ कंपटीशन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, उसकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके आपको समय बचेगा। लेकिन पहले हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर कुछ डिटेल में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।